सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सिंपली लर्न विथ राज को और प्रेस करें बेल आइकन सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हे गाइस, वेलकम टू सिंपली लर्न विथ राज। मैं राज आपसे बात करने वाला हूँ एडियम्स एंड फ्रेजेस के पार्ट थर्ड, जो कि है एसएससी सीजीएल के सारे एडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस 2016 तक। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके 2017 के एग्ज़ाम में आएंगे, तो इसलिए इस क्वेश्चंस को गौर से देखिए और कंसंट्रेशन से पढ़िए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस सेक्शन के क्वेश्चंस को। सो लेट्स स्टार्ट। और फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंड स्टिल, इट मीन्स कंप्लीट हाल्ट, पूरी तरह से रुका हुआ। क्रॉस स्वॉर्ड्स, इट्स मीन डिसएग्री विथ समवन, डिसएग्री विथ और डिसएग्री ऑन समथिंग। इट मीन्स कोई डिसीजन है या फिर कुछ भी है, किसी से डिसएग्री हो जाना, उसके प्रति मतलब उसकी जो सजेशन है उस पर राजी नहीं होना, या फिर उसका जो ओपिनियन है उस पर राजी नहीं होना। पोर ओवर, इट मीन्स गो थ्रू। अगर कहा जाए कि पोर ओवर थ्रू योर बुक, इट मीन्स पोर ओवर योर बुक, गो थ्रू योर बुक, इट मीन्स पोर ओवर योर बुक। तो अपनी बुक जो है उसका अध्ययन करो, आप उसको लर्न करो, उसको समझो। इट मीन्स गो थ्रू योर बुक। तो पोर ओवर का मतलब होता है गो थ्रू योर बुक। मेक बोथ एंड्स मीट, इट मीन्स दो एंड जो हैं उसको मीट कर देना। इट मीन्स ठाठदार जिंदगी जीना, जो आपका फर्स्ट, शुरुआत और लास्ट दोनों एंड को आप ज्वाइंट कर दो, इट मीन्स आपने अचीवमेंट गोल प्राप्त कर लिया। टू लिव अ लेविश लाइफ, इट मीन्स मेक बोथ एंड मीट। Run down, criticize. To criticize someone is called run down. It means to speak something bad about someone is called run down. Especially when KRK run down Salman Khan or Shahrukh Khan movies. That is called criticize or run down. किसी के बारे में बुरा कहना, गलत कहना, उसको रन डाउन कहते हैं। ग्रीजी एनीबडी पाम, किसी को घूस देना, टू गिव ब्राइब। लिव इन ए लर्च, लर्च का मतलब होता है झटका खाना, यानी किसी को बीच रास्ते में ही छोड़ देना। अगर कोई लड़की है किसी लड़के को छोड़ गई, या फिर कोई लड़का है किसी लड़की को छोड़ गया, या फिर कोई बच्चे हैं अपने माँ बाप को छोड़ गए, तो वो बीच रास्ते में धोखा दे गए। कॉट रेड हैंडेड, इट मीन्स एट द टाइम ऑफ कमिटिंग क्राइम, जब आप क्राइम कर रहे हो उसी समय पकड़े जाना। कॉट रेड हैंडेड। ऑन द ब्रिंक ऑफ, इट मीन्स किसी किनारे पे। ऑन द पॉइंट ऑफ। फेस द म्यूजिक, अपनी गुनाहों की सजा पाने के लिए तैयार रहिए, उसके जो रिजल्ट्स आएंगे उसको लेने के लिए आप रिजल्ट को लेने के लिए तैयार रहिए। फेस द अनप्लीजेंट कंसिक्वेंसेस, बिकॉज आपने जो गलतियां की हैं, आपने जो म्यूजिक बजाई हैं, उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके रिजल्ट कौन लेगा? आप ही लेंगे, तो फेस कीजिए उस चीज को। गिफ्ट ऑफ द गैब, इट मीन्स बहुत अच्छे से बोलने की एबिलिटी को गिफ्ट ऑफ द गैब कहते हैं। गो डाउन द ड्रेन, इट मीन्स लूज फॉर एवर, हमेशा के लिए खो देना। अ क्लोज से, बहुत ही नैरो मतलब बचा, बहुत कम दूरी से। अगर किसी, मान लीजिए ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, उसकी बाइक बहुत ही छोटी सी गैप से बच गया वो डेथ से, तो वो नैरो सेव, क्लोज सेव। ठीक है, आपका जो गाल आप सेव करते हैं, जो आप अपनी चिक को सेव करते हैं, बियर्ड को सेव करते हैं, तो बियर्ड जो सेव करते हैं तो एकदम क्लोज, अगर इट मीन्स जो पूरा क्लीन सेव करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? क्लोज सेव। सेम, बहुत का पास से। कूल एज ए ककम्बर, इट मीन्स नॉट नर्वस और इमोशनल। इन हाई स्पिरिट्स, चीयरफुल, खुशी। एस्केप गोट, बलि का बकरा, इट मीन्स किसी पर्सन पे गलत काम करने का इल्जाम लगाना और एरोगेंस रिएक्शन, अजीब अजीब तरीके से, तो बलि का बकरा बनाना। ए रेड लेटर डे, इट मीन्स अ डे मेमोरेबल फॉर जॉयफुल इवेंट या समथिंग इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। किसी अच्छे चीज के लिए, किसी अच्छी बात के लिए कोई दिन याद रह जाए या फिर यादगार दिन, उसे रेड लेटर डे कहते हैं। वियर्स हर्ट ऑन स्लीव्स, इट मीन्स एक्सप्रेस फीलिंग्स ओपनली, अपनी जज्बात को पूरे तरह से खुल के बताना। टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, इट मीन्स पुराने जो डेबिट हैं, आपके उधार हैं, टू रिफंड ओल्ड ड्यूज। मैन ऑफ लेटर्स, प्रोफिशेंट इन लिटरेसी आर्ट, इट मीन्स कुशल
कोई लिटरेरी वर्क है उसमें कुशल जो है वर्कर, उसे कहते हैं मैन ऑफ लेटर्स। टर्न डाउन, किसी चीज को रिफ्यूज कर देना, मना कर देना। ऑन गुड टर्म्स, इट मीन्स किसी चीज से सहमत होना, एग्री विथ समवन। स्टोल दी शो और स्टील दी शो, इट मीन्स सारे जितने भी लोग हैं जनता के दिलों को जीत लेना। इट मीन्स अगर मेरी जो कोशिश है आप लोगों को बताने की, अगर आप इससे कुछ सीख जाते हैं तो मैं आपके शो को स्टील कर ले जाऊंगा। स्टील दी शो यानी आई एम दी शो स्टीलर। तो नेक्स्ट है अपना मेजर अप, इट मीन्स रीच दी लेवल। डॉक्टर दी अकाउंट्स यानी अकाउंट्स को पूरी तरह से मैनिपुलेट करना, चेक करना। डार्क हॉर्स, इट मीन्स एक ऐसा आदमी जो अनएक्सपेक्टेड विनर हो, आपको बिलीव ही नहीं हो कि वो जीत सकता है या फिर वो भी आपका कंपटीटर हो। एन अनएक्सपेक्टेड विनर। फेस द म्यूजिक, इट मीन्स टू बियर द क्रिटिसाइज्म और बियर द consequences of your results, consequences of your work done, और जो आपने काम किए हैं, what you have done early और what you have done previous और what you have done before, it means पीछे आपने क्या किया है, प्रीवियसली आपने क्या किया है, अर्ली स्टेज में आपने क्या किया है, उसके consequences, उसके क्रिटिसिज्म आपको बियर करने होंगे। इन द रेड, इट मीन्स लूजिंग मनी, टू ऑ मनी। इन lieu ऑफ, किसी चीज के बदले, डिस्पाइट ऑफ। बीट अबाउट द बुश, इट मीन्स स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैट, किसी बात को घुमा फिराकर बोलना। ब्रिंग अबाउट, इट मीन्स कॉज। पुल अप, किसी को डांटना, झटकारना। एट सिक्सेस एंड सेवन, इट मीन्स कंफ्यूज अबाउट समथिंग, इन डिसऑर्डर और कंफ्यूजन। एट सिक्सेस एंड सेवens, in disorder or confusion. Lose head, it means panic stage. Take to task, to criticize severely, to punish. Sit in judgment, it means to pass judgment, comment or on someone, especially when you have no authority. जब आपके पास कोई authority नहीं है फिर भी आप किसी को judgment करने लगते हैं और comment करने लगते हैं किसी पे, उसको कहते हैं sit in judgment. लिव इन द लर्च, इट मीन्स टू डिजर्ट समवन, बीच रास्ते में छोड़ दे जाना। रिपीटेड क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, इट मीन्स ऐसी चीज जो अब सुधर नहीं सकती, एक बार गलती हो गई वो सुधर नहीं सकती, उस पे रोना। तो रोने से क्या वो चीज सुधरेगी, उसी को कहते हैं क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। बैड ब्लड, एक्टिव इनमिटी, क्लोज सेव, repeated. Grease plums, repeated. Carrot and stick, reward and punishment policy. To cut teeth, to gain experience of something for first time. It means अगर आप कुछ कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो पहली बार, तो उसे कहते हैं to cut teeth. Cut no eyes, had no influence, कोई भी असर नहीं होना। क्लोज द बुक, इट मीन्स स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, किसी चीज पे काम करना बंद कर देना। इन फिट्स एंड स्टार्ट्स, रिपीटेड इरेगुलरली, जो रेगुलर वे में नहीं हो। बर्ड्स आई व्यू, इट मीन्स एन ओवरव्यू, जल्दी जल्दी किसी चीज को देख लेना। रन इन द सेम ग्रुप, इट मीन्स क्लैश विथ ईच अदर। कीप योर हेड, इट मीन्स शांत रहना, रिमेन काम। पुल स्ट्रिंग्स, किसी पर्सन के, किसी नेताजी का इन्फ्लुएंस यूज करना। जैसे कि बिहार में लालू के बेटे जो हैं अपने डैडी जी का इन्फ्लुएंस यूज करके मिनिस्टर बन गए 9th और 10th फेल होके, और आप लोग जो हैं मेहनत कर रहे हैं कोई सर्विस पाने के लिए, इसे कहते हैं पर्सनल इन्फ्लुएंस। प्लॉट लक डिनर, डिनर वेयर समबडी ब्रिंग्स समथिंग टू इट, कोई कुछ खाने के लिए ले आता है, उसे कहते हैं पॉट लक डिनर। टू हिट बिलो द बेल्ट, किसी को अटैक करना अनफेयरली वे में। इट मीन्स अगर मान लीजिए कोई गेम है उसमें रूल है कि आप कमर से नीचे नहीं मारेंगे, फिर भी आप कमर से नीचे हिट किए जा रहे हैं, उसे कहते हैं टू अटैक अनफेयरली। एट ऑल सी, इट मीन्स सब कुछ पजल्ड वे में। रिपीटेड। साउट आफ्टर, वांटेड बाय मेनी पीपल्स बिकॉज ऑफ इट्स गुड क्वालिटी और डिफिकल्ट टू फाइंड और परस्यूड बाय। अगर मान लीजिए आपको इस चैनल पे या फिर आपके इस चैनल पे कुछ अच्छा मिलता है तो आप इसको हर जगह फैलाएंगे, शाउट करेंगे उसके लिए।
इट मीन्स क्या हुआ, आप उसको चाह रहे हैं, क्यों? बिकॉज उसमें कुछ गुड क्वालिटीज हैं। बिल कैसल इन एयर, इट मीन्स डे ड्रीमिंग, हवाई किले बनाना इसे ही कहते हैं, दिन में सपने देखना। ऑन द स्प्योर स्पर ऑफ द मोमेंट, ये होता है टू एक्ट सडनली विदाउट प्लानिंग, बिना किसी प्लानिंग के बस एक्ट कर जाना। टू हैव समथिंग अपॉन वन क्लेम, इट मीन्स टू हैव ए सीक्रेट प्लान, चलो यार देख लेंगे जो होगा। कुछ लड़कों या फिर कुछ फ्रेंड्स से आपने सुना होगा, तो क्या करते हैं, अपनी शर्ट की स्लीव को ऊपर करते हैं, चलो जो होगा देख लेंगे। इट मीन्स दे टू हैव अ सीक्रेट प्लान इन देयर माइंड, और मे बी देयर कुछ सोच रहे होंगे वो। रेड लेटर डे रिपीटेड an important or joyful occasion, to explore every avenue, to try every opportunity, at one beck and call, ready to follow orders, to be dominated by someone, किसी के द्वारा दिए गए orders के को follow करने हमेशा तैयार रहना। by fear and fall means, it means in dishonest or dishonest way, कैसे भी जीतना तो मुझे ही है, by fear or by fall me। status quo as it is or unchanged position, to burn candle at both ends, to be extravagant, spend without any worthy, इट मीन्स बिना, अब मुकेश अंबानी के बेटे को खर्च करना होगा तो वो क्या करेगा, बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स, उसे क्या पड़ी है कि कितने पैसे गए और कितने पैसे आए, उसे क्या पड़ी है किसी के कॉइन से या फिर किसी और यूट्यूब से एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, या फिर किसी जॉब से किसी सर्विसेज से, वो तो हर जगह कैंडल बर्न कर सकता है, एंड्स क्या चारों तरफ कर सकता है। इसे ही कहते हैं एक्स्ट्रा वेजेंट, स्पेंड मनी विदाउट वरी, किसी टेंशन के बिना मनी को खर्च करना। टू हिट द जैकपॉट, इट मीन्स टू मेक मनी क्विकली, टू ब्रिंग टू लाइट, इट मीन्स टू रिवील, एट द 11th आवर, लास्ट पॉसिबल मोमेंट में जो चीज होती है उसे कहते हैं 11th आवर। टू स्कॉट फ्री, इट मीन्स स्केप विदाउट पनिशमेंट, बिना सजा के भाग जाना। टू सेड क्रोकोडाइल टीयर्स, इट मीन्स घरियाली आंसू बहाना। टू प्रिटेंड ग्रिफ, मतलब छाव थी, कुछ किया ही नहीं है, बेकसूर है। टू लुक डाउन वन नोज, इट मीन्स टू रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट। टू मिस द बस, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, किसी अपने मतलब मान लीजिए आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, अभी एसएससी सीजन निकालने की अपॉर्चुनिटी है, देना बैंक का जो जॉब है वो पोस्टपोन हो गया, एग्जाम उसको निकालने की अपॉर्चुनिटी है, तो अगर आप इसे मिस करते हैं तो क्या करेंगे, आप एक मिस बस जो है मिस कर देंगे। अ वाइट एलिफेंट, कॉस्टली और ट्रबलसम पोजीशन विथ मच यूज टू इट्स ऑनर। टू कॉल ए स्पेड, टू बी अ फ्रैंक। To fight tooth and nail, it means to fight heroically in very determined way। Birds of same feather, यानी एक ही कैरेक्टर के लोग, सेम कैरेक्टर। टेक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन टू ऑब्जेक्ट ओवर समथिंग, जैसे कोर्ट में वकील जो है ऑब्जेक्शन लगाते हैं। हाई हैंडेड, इट मीन्स यूजिंग ऑथोरिटी इन एन अनरीजनेबल वे, ओवरवियरिंग, जस्ट लाइक लालू प्रसाद यादव अनरीजनेबल वे में सहाबुद्दीन को यूज करते हैं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। टू फॉन्ड ऑफ वंस आउन वॉइस, टू लाइक टॉकिंग विदाउट वांटिंग टू लिसन अदर, इट मीन्स वेरी सेल्फिश, बस अपनी ही बातें किए जाना, जैसे केजरीवाल साहब। बाई लिप्स एंड बाउंड्स, इट मीन्स रैपिडली, एन ओपन बुक, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन डीलिंग, पूरी तरह से खुली हुई किताब। फॉल शॉर्ट, इट मीन्स फेल टू मीट एक्सपेक्टेशन, किसी की जो आशाएं होती हैं उससे मतलब उसको तोड़ देना, उसको पूरा नहीं कर पाना। हार्ट टू हार्ट टॉक, इट मीन्स फ्रैंक टॉक, पूरी खुली तरह से बात करना। गिव द गेम अवे, गिव आउट द सीक्रेट्स अनइंटेंशनली, मतलब जो गेम है, जो आप गेम आपके हाथ में है, जो खेल है, उसको उसके जो सीक्रेट्स हैं उसको रिलीव्स कर देना अनइंटेंशनली, ओके, बिना मतलब ना चाहते हुए भी, कैसे रिलीज, जो सीक्रेट्स रिवील हुआ उसे अनइंटेंशनल कहते हैं, किसी इंटेंशन से नहीं, अनइंटेंशनली। टू क्यू फ्रॉम, टू कॉपी व्हाट समवन ऑलरेडी डिड इन पास्ट इन ऑर्डर टू बी ए सक्सेसफुल। कॉल फॉर, टू आस्क, आउट ऑफ द क्वेश्चन, अनडिजरेबल, नॉट वर्थ डिस्कसिंग। रन इन टू मीट समवन एक्सीडेंटली, किसी से चलते चलते मिट जाना, यानी रन इन टू।
end up in something, come to nothing, useless, कुछ भी हाथ नहीं लगना. Spread like fire, it means rapid, जो वायरल हो जाता है. Ins and out यानी पूरा डिटेल. Dropping like flies, it means collapsing in large numbers. जैसे अगर वॉर होता है तो उसमें प्लेन्स जो हैं ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज. रैट रेस, इट मीन्स फेयर्स कंपटीशन ऑफ पावर. हार्ड नट टू क्रैक, बहुत भारी, डिफिकल्ट टास्क. See eye to eye, to think in a same way. Put across, to communicate your idea, feelings, etc. successfully. To have second thoughts, to reconsider. नॉट माई कप ऑफ टी यानी कि अपने औकात के बाहर की बात है. नॉट वाट समबडी लाइक्स और इंटरेस्टेड इन. टू ब्रेक द आइस, इट मीन्स टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन. आप किसी से बात करना शुरू कर देते हो तो यू हैव ब्रेक द आइस. टू ईट अ हम्बल पाई, टू से और शो सॉरी और मिस्टेक फॉर दैट वन मेड. इट मीन्स अपनी तरफ से जो एक कृतज्ञता होती है या फिर जिसे कहते हैं ना कि मानवता, अपनी तरफ से हम्बल जो शालीनता होती है उससे रिक्वेस्ट करना. हम्बल पाई. टू ऐड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालने का काम करना. किसी मैटर को और इंसाइट करना, बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना. टू इंक्रीज और टू वर्जन एनी मैटर टू is called to add fuel to fire. To burn one's fingers, it means to get physically hurt. At the 11th hour, it means at last moment, repeated. To feel like fish out of water, it means uncomfortable situation, repeated. To foam at one's mouth, to be very angry, repeated. Send packing, to tell somebody firmly or rudely to go away or terminate the service, like boss says to his employees. Kick up a row, it means make a great fuss or to complain loudly about something. किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़ोर से कंप्लेन करना. Wait behind the ears, it means young without experience. अगर कोई नवी है, कोई नया लड़का है, अगर आप उसे कोई काम दोगे तो उसके कान और पसीने तो आएंगे ही, तो उसे कहते हैं wait behind ears. To talk someone over, it means to convince over. किसी चीज़ को किसी बात पे कन्विंस हो जाना, मान जाना. वियर हर्ट ऑन स्लीव्स, इट मीन्स एक्सप्रेस इमोशंस फ्रीली. कोई भी इमोशंस, रोना, हंसना, एकदम फ्री वे में एक्सप्रेस कर देना, जता देना. सो गाइज, तो अपना पार्ट 3 एंड होता है. इसके बाद आपका काम शुरू होता है. अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर आप नहीं जाएं. अगर आपने कुछ सीखा है तो, बिकॉज नॉलेज सीख रहे हैं तो कुछ तो पे करना पड़ेगा आपको. तो पे इतना करना है कि आपको एक बटन क्लिक करना है, बाकी आपको कोई कॉस्ट नहीं देना है यहाँ पे. सेकंड चीज़ क्या पे करना है, आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बिकॉज जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा. और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ऑफकोर्स आपको कोई पैसे नहीं पे करने हैं इसके. तो आप जितना जिसका भला करोगे आपका ही भला होगा. देन लाइक दिस, जो वीडियो है उसको लाइक करें, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो. एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब करने के बाद जो चैनल वहाँ पे एक बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक करें, बिकॉज जो नोटिफिकेशन होंगे वीडियोस के अपलोड होने के, अगर आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपके पास नहीं पहुँचेंगे जब तक आप चैनल को खोल के नहीं देख लेते. सो एट द एंड, सबसे अंतिम में मेरी तरफ से आप लोगों को थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए. अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. किसी भी टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन चाहिए या फिर कोई डाउट हो तो उसे भी आप पूछ सकते हैं. एप्टी रीजनिंग से रिलेटेड आप क्वेश्चंस बिल्कुल अनडाउटली पूछ सकते हैं. टेक केयर, बाय बाय. फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए नॉलेज के साथ.